तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा ने सेंसुई को लगभग हरा दिया होता है, जिसके बाद आकागिनु और आरिमा एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई के लिए खड़े होते हैं। और तभी आरिमा कहता है, मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुमने पिछली बार मुझे हरा दिया था, तो इस बार तुम दोबारा मुझे हरा सकते हो। अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना शुरुआत से। आरिमा ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो आकागिनु के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन आकागिनु आरिमा के हमले को रोकते हुए कहता है, अगर मुझे लगा कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगा सैयन, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे मजबूर करना होगा। ये कहने के बाद आकागिनु आरिमा के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, जिसे आरिमा ब्लॉक करता है और आरिमा कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी आकागिनु कहता है, क्या बात है, तुम मेरे हमले को ब्लॉक करने में कामयाब हुए। तो लगता है कि इस लड़ाई में असली मजा शुरू होने वाला है। ये कहने के बाद आरिमा और आकागिनु दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये सभी देखकर सेंसुई कहता है, चलिए लॉर्ड आकागिनु, आप ये कर सकते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जितना हो सके उतना इस सैयन को दर्दनाक मौत देने की कोशिश करना। लेकिन हम सभी देखते हैं कि आकागिनु अपने कई सारे वार और कई सारे हमले आरिमा के ऊपर करता रहता है, लेकिन आरिमा उन सभी हमलों को अवॉइड करते हुए आकागिनु के अचानक सामने पहुंचता है। वो आकागिनु के ऊपर अपने जोरदार पंच करता है। आकागिनु भी उसे काफी जोरदार किक लगाता है, जिससे वो दोनों ही इस बार काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन वो दोनों ही तुरंत खड़े होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर अपने की ब्लास्ट करते हुए एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से जाते हैं। आरिमा दोबारा एक काफी जोरदार पंच करता है आकागिनु के ऊपर, लेकिन आकागिनु उसे डॉज करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए आए हो कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम सैयन्स, हम गॉड्स के सामने कमजोर ही होते हो, और तुम बेवकूफ भी हो कि तुम मेरा सामना करने आए हो सैयन। ये कहने के बाद वो आरिमा को एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे आरिमा ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम गॉड्स के अंदर काफी ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। तुम अपने आप को सबसे ताकतवर और सबसे ऊपर रखते हो। तुम्हें शायद इस बात के बारे में मालूम ही नहीं कि इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारी ऐसी ताकतें हैं जो कि तुम गॉड से भी आगे है, और उनमें से एक शक्ति है हम, यानी कि सैयन। ये कहने के बाद आरिमा उसके ऊपर अपने एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि आकागिनु उसके पंच को पकड़ते हुए आरिमा के ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिससे आरिमा कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं। उन सभी धमाकों के बीच में से आकागिनु बाहर निकलता है, लेकिन तभी आरिमा उसके सामने पहुंचकर आकागिनु के सामने से उसमें काफी जोरदार पंच करता है। आकागिनु से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाता और आकागिनु चोट खाकर काफी दूर जाकर गिर जाता है, जिसके ऊपर तभी आकागिनु फिर भी हंसते हुए खड़ा होता है। और तभी आरिमा कहता है, लगता है कि मैंने
तुम्हें काफी जोर से हिट कर दिया, जिस वजह से तुम हंस रहे हो। जिसके ऊपर तभी आकागिनू कहता है, तुमने कुछ समय पहले एक बात कही थी, हम गॉड्स में अहंकार भरा होता है। ये बात झूठ है, क्योंकि जब मैं और मेरे दोनों भाई उस प्रिजन डायमेंशन से आजाद हुए थे, उस समय पर उस प्रिजन डायमेंशन के अंदर कुछ सैयन भी मौजूद थे। हमने उनमें से काफी सारे सैयन को खत्म कर दिया, लेकिन कुछ को जिंदा भी छोड़ दिया। तो तुम भला कैसे कह सकते हो कि हमारे अंदर घमंड है? हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर आरिमा को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए धीरे धीरे कर आकागिनू की तरफ बढ़ने लगता है। आकागिनू तभी अपने एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट आरिमा के ऊपर करता है, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन आरिमा नहीं रुकता। आरिमा लगातार आगे बढ़ता रहता है। आकागिनू के उन सभी हमलों से आरिमा को एक खरोच तक नहीं आती। आरिमा कहता है, क्या? आखिर तुमने क्या कहा? तुमने उन सैयन्स के साथ में क्या किया? ये कहने के बाद आरिमा बड़ी तेजी से आकागिनू की तरफ बढ़ता है। आकागिनू आरिमा के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आरिमा तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर सीधा जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आरिमा तभी उसके ऊपर अपनी एक जोरदार किक करता है, जिससे आकागिनू चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। लेकिन आरिमा अगले ही पल दोबारा उसके सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपने एक जोरदार पंच करता है, जिससे आकागिनू जमीन पर बहुत ही जोरों से जा गिरता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके ऊपर आरिमा कहता है, तुमने उन सैयन्स के साथ में क्या किया? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम देखते हैं कि आकागिनू दोबारा खड़े होने की जैसे ही कोशिश करता है, आरिमा उसके सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर लगातार अपने कई सारे पंच और कई सारे हिट करता है, जिससे आकागिनू नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आरिमा काफी गुस्से में होता है। आरिमा का ये रूप देखते हुए सेंसुई भी कहता है, आखिर इस सैयन को क्या हो गया? ये थोड़ा बदल चुका है। ये काफी गुस्से में भी नजर आता है। और हम सभी देखते हैं कि आरिमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी दूसरी ओर हम सभी गोकू, यामोशी और उन बाकी सभी को देखते हैं, जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ज़ेनोसामा, यामोशी, आखिर अब भला आगे हम क्या करने वाले हैं? क्या हम हाथ में हाथ धरे यहीं पर बैठने वाले हैं? हमें कुछ तैयारी तो करनी होगी। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, कैकरोट एकदम सही कह रहा है। आखिर क्या हम यहीं पर बैठे रहें जब तक कुछ बुरा नहीं हो जाता? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, देखा जाए तो तुम दोनों की बात सही है, लेकिन ज़ेनोसामा को हम यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकते, वो भी अकेले, क्योंकि हारूनो और वो बाकी सभी ज़ेनोसामा की तलाश में जरूर होंगे। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, चलो भी यामोशी, क्या तुम्हें वाकई में ज़ेनोसामा की चिंता है? मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से जाओ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, ज़ेनोसामा को कुछ भी नहीं होगा। क्यों है ना ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, अकीरा एकदम सही कह रहा है। यामोशी, गोकू, वेजिटा और ब्रोली, तुम चारों इस मल्टीवर्स के 4 अलग अलग कोने में जाओ और वो चारों ही जगह इस मल्टीवर्स के
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों जगह पर जाओ और वहां पर निगरानी रखो। अगर कोई भी इस मल्टीवर्स के अंदर आने की कोशिश करेगा तो कोशिश यही करना कि तुम उन्हें समय रहते रोक पाओ, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे तीनों भाई वो मेरे पिता के साथ दोबारा मिल चुके हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो इस मल्टीवर्स को हथियाने की भी कोशिश जरूर करेंगे। और इसके अलावा प्रेजेंट डायमेंशन भी टूट चुके हैं। फिलहाल के लिए हमारा मल्टीवर्स खतरे में है, तो तुम चारों को 4 अलग अलग जगह जाना होगा और वहीं से तुम हमारे मल्टीवर्स में अच्छी तरीके से नजर रख सकते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि यामोशी, ब्रोली, गोकू, वेजिटा वो चारों ही वहां से चले जाते हैं। और तभी अकीरा कहता है, आपको नहीं लगता ज़ेनोसामा कि आपने ये सब करके बहुत जल्दी कर दी? वो चारों अकेले हैं। अगर आपका कोई भाई यहाँ पर आता है तो क्या वो चारों उनका सामना कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा थोड़े से शांत होते हैं और वो कुछ सोचने भी लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे कर आकागिनु की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वहां पर चारों तरफ धुआं फैला हुआ होता है। और जैसे ही आरिमा वहां पर पहुंचता है, आरिमा को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन आरिमा तुरंत खड़ा हो जाता है और आरिमा कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर कर दिया। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि आकागिनु अपने एक नए रूप में आ चुका होता है और आकागिनु कहता है, मान गए सैयद, आज तक बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा ये रूप देखा है। उसमें तुम भी शामिल हो चुके हो। मुबारक हो, तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अफसोस तुम ज्यादा समय तक जिंदा अब नहीं बचोगी। हम देखते हैं कि सेंसुई भी तभी आकागिनु के इस रूप को देखकर कहता है, लॉर्ड आकागिनु, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। बेचारा सैयद, आखिर अब भला वो क्या ही कर पाएगा। जिसके ऊपर आरिमा हम सभी देखते हैं कि अपनी पावर को बढ़ाते हुए आकागिनु के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन आकागिनु उसके वार को अवॉइड करते हुए आरिमा के ऊपर अपना हिट करता है, जिससे आरिमा लड़खड़ा के कुछ कदम दूर गिर जाता है। लेकिन आरिमा अपने आप को संभालते हुए खड़ा भी हो जाता है और तभी आरिमा कहता है, देखा लॉर्ड अकुमो, मैं इस बात को साबित कर चुका हूं कि मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हूं, और अब मैं अपनी उस ताकत को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा जो कि मैं इतने समय से नहीं निकाल पाया। तैयार हो जाओ ओमनिवर्स के रूलर के बेटे, क्योंकि अब तुम्हारा सामने मुझसे होने वाला है। और अब इस लड़ाई में हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। और हम देखते हैं कि आरिमा की इन बातों को सुनकर आकागिनु कुछ भी नहीं कहता और बस वो मुस्कुराता है।